मैं सुधा ठाकुर। आज हमारी चर्चा का विषय है कृष्ण भक्ति धारा। गीता जैसे महान ग्रंथ की उद्भावना करने वाले कृष्ण की मान्यता भारतवर्ष में एक अवतारी पुरुष में ही सर्वसामान्य और विद्वत समाज में विद्यमान है। कृष्ण शब्द का उल्लेख हमें सबसे पहले ऋग्वेद में एक ऋषि के नाम की से मिलता है। इसके बाद अनेक उपनिषद और पुराणों में भी कृष्ण का उल्लेख विभिन्न प्रकार से मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य रूपों में मिलता है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य ने अद्वैतवाद और कुमारिल ने कर्मकांड पर बल दिया, तब उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति आंदोलन ने बल पकड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप कृष्ण भक्ति के कई समुदाय और आचार्य अस्तित्व में आए, जिन्होंने कृष्ण भक्ति की स्थापना और प्रचार प्रसार किया। माधवाचार्य ने माधव संप्रदाय की स्थापना की। माधवाचार्य के अनुसार विष्णु ही अविनाशी ब्रह्म है। ब्रह्म और जीव में स्वामी और सेवक का संबंध है। कृष्ण ही ब्रह्म है और कृष्ण की भक्ति से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। आगे चलकर विष्णु संप्रदाय के स्वामी विष्णु स्वामी ने भी इस मान्यता को माना है। आचार्य वल्लभाचार्य ने भी इसी आधार पर पुष्टि मार्ग को विकसित किया है। इस प्रकार सभी कृष्ण भक्ति संप्रदाय ब्रह्म की सगुणता का प्रतिपादन करते हैं, ब्रह्म की परिपूर्णता को उसके रस और आनंदमय रूप में मानते हैं, जिसे साक्षात कृष्ण कहा गया है। कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। सगुण भक्ति धारा को अपना लक्ष्य बनाकर जो कवि काव्य साधना के क्षेत्र में आए, वे कृष्ण काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ विशिष्ट रूप इस प्रकार हैं। कृष्ण लीला वर्णन। इस भक्ति धारा का मूल आधार माधुर्य भावना है। कृष्ण की लीलाओं को 2 रूप में वर्णित किया गया है, लीला बिहारी नटनागर का और उपदेशक और राजनीतिज्ञ का। कृष्ण भक्ति का आधार भागवत पुराण ही है। भागवत पुराण के कृष्ण ब्रह्मत्व से मंडित हैं और कृष्ण भक्त कवियों के कृष्ण सौंदर्य, माधुर्य, लीलाओं और प्रेम से श्रृंगार से अभिमंडित है। कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का चित्रण इन कवियों ने अपनी प्रेममयी स्वानुभूतियों को साकार और चित्रित किया है। दूसरा, भक्ति का स्वरूप। आचार्य वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु द्वारा निर्धारित कृष्ण भक्ति का स्वरूप अत्यंत मधुर और आकर्षक था। इसमें अलौकिक और आध्यात्मिक तत्व सन्निहित हैं। तीसरा, वात्सल्य का चित्रण। वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर बल दिया है, अतः बाल कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं और क्रीड़ाओं का वर्णन हुआ है। मातृ हृदय की वेदना को यशोदा के वात्सल्य में प्रकट किया गया है। मातृत्व की इतनी अभिव्यंजना जो सूरदास जी ने की है, वह अन्य किसी काव्य में नहीं मिलती है। कृष्ण भक्त कवियों ने मातृत्व और वात्सल्य को व्यापकता दी है। वह अतुलनीय है और स्तुत्य है। श्रृंगार का वर्णन। श्रृंगार रस की सहज, सरल और स्वाभाविक अभिव्यक्ति कृष्ण काव्य की अपनी विशेषता है, जहाँ श्रृंगार रस के दोनों ही पक्षों, संयोग और वियोग का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। कृष्ण और राधा तथा गोपियों की रास लीला के वर्णन में संयोगात्मक श्रृंगारी भावना का क्रमशः विकास है, तो कहीं भ्रमर गीत के रूप में, गोपियों की विरह व्यथा के रूप में वियोगात्मक श्रृंगार रस की अविरल धारा प्रभावित हुई है। कृष्ण काव्य का यह पक्ष अत्यंत मोहक और आकर्षक है। पात्र एवं चरित्र चित्रण। कृष्ण काव्य के कवि भक्त कवि हैं। उनके सभी पात्र प्रतीकात्मक हैं। कृष्ण आनंद स्वरूप परमात्मा हैं। राधा माधुर्य भक्ति की उच्चतम प्रतीक व कृष्ण की शक्ति है। गोपियाँ जीवात्माएं हैं जो निरंतर प्रेम में व्याकुल होकर परम आनंदमय कृष्ण में विलीन होने के लिए व्याकुल हैं। छठा, प्रकृति चित्रण। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति चित्रण अत्यंत व्यापक रूप से किया है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, जलाशय, वन, उपवन, यमुना तट और कुंज आदि की संपूर्ण शोभा का वर्णन इन कवियों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने काव्य में किया है। शैली। कृष्ण भक्त कवियों कृष्ण लीलाओं का वर्णन परंपरागत न होकर
स्वानुभूतियों के संदर्भ में किया है। प्रगीत और गीत शैली को अपनाया है। भाव और वैयक्तिकता, संक्षिप्तता, संगीत और भाषा शैली की प्रवाहमकता के साथ टेक तत्व का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण आज तक भी कृष्ण काव्य के पदों का गायन होता है। छंद। कृष्ण काव्य की रचना प्रगीत मुक्तकों में हुई है। अधिक कृष्ण भक्त कवि संगीतज्ञ भी थे, अतः इन लोगों ने काव्य में राग रागिनियों का भी प्रयोग किया है। इन कवियों ने चौपाई, पद, छप्पे, सवैया, कुंडलियाँ, गीतिका आदि का प्रयोग किया है। भाषा। इन कवियों ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया। अपने काव्य से ब्रजभाषा को सशक्त और व्यापक और समृद्ध बनाया। अंततः हम ये कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इसमें सूर और मीरा जैसे भक्त कवियों की रचनाएं जनमानस को अपूर्व शांति, प्रेम और भक्ति प्रदान करती है। कृष्ण भक्ति काव्य वैयक्तिक होते हुए भी लोक मंगल का, लोक रंजन का विधायक है।